बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद महीने की शुरुआत हो रही है और आज हम बात करेंगे भाद्रपद महीने की। इस महीने की महिमा क्या है, इस महीने के नियम क्या हैं और इस महीने में किस देवी देवता की उपासना करने से आपको लाभ हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भाद्रपद के महीने में पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। अगर आप भाद्रपद में पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो इससे मन और शरीर की स्थिति उत्तम बनी रहती है। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद महीने की महिमा क्या है। देखिए, भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ होता है भद्र परिणाम देने वाला, अच्छे परिणाम देने वाला व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। ये महीना आपके मन को शुद्ध कर सकता है और आपके मन में पवित्र भाव भर सकता है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। इस बार भाद्रपद का महीना 23 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक रहने वाला है। अब जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम और सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से, जैसे आप कच्चा सलाद खाते हैं, उससे परहेज करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित है। भाद्रपद के महीने में रक्तचाप बढ़ने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भगवान कृष्ण को भाद्रपद में तुलसी दल अर्पित करें और उसी तुलसी के पत्ते को चाय या दूध में उबाल करके पिएं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब जानते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। देखिए, भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इसी महीने में भगवान कृष्ण, बलराम और राधा जी का जन्मोत्सव भी आता है। इसी महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आती है और इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी। देखिए, वैसे तो भाद्रपद में दही का प्रयोग करना मना है, लेकिन अगर आप पूरे महीने में पंचामृत बना करके भगवान कृष्ण को स्नान करवाते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को या तो अपने घर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जन्म उनका करवाना चाहिए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अगर पाठ किया जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना करने से घर में संपन्नता आती है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद महीने में भगवान गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें।
रोज सवेरे उनको दूर्वा और मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं और पूरे महीने सात्विक बने रहें। हर प्रकार की बाधा का नाश होगा, हर प्रकार की बाधा दूर होगी। तो आज हमने बात की भाद्रपद महीने की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके जीवन में कोई खराब ग्रह की दशा आने वाली हो, मंगल की खराब दशा आने वाली हो, राहु की खराब दशा आने वाली हो, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो सकता है, तो क्या करेंगे? जिस ग्रह की खराब दशा आने वाली है उस ग्रह के संबंधित दिन उपवास रखिए। मान लिया शनि की खराब दशा आने वाली है तो शनिवार को उपवास रखिए, और जिस दिन उपवास रखेंगे उस दिन शिवलिंग पर उस ग्रह से संबंधित वस्तु अर्पित करेंगे। इसके बाद नमः शिवाय का 11 माला जप करेंगे। इस दशा के जो अशुभ प्रभाव हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे।